हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बाल विकास का सिद्धांत, यानी अगर हम इंग्लिश में बोलें तो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में इस टॉपिक से जितने भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जितना हो सकता है। इस तो डियर, हमारा इंटेंशन है आपका सबसे पहला है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, पहले उनको कवर करना। जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करना। ठीक है। सेकंड में हमारा इंटेंशन है आपका, सेकंड पॉइंट है हमारा आपका 2011 से लेकर 2022 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, हम उन पे फोकस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड जैसे कि अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे ना, हम उन सारे MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर चैनल में नए हैं डियर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो डियर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है। हम 2011 से लेकर 2022 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चन को लेके चल रहा है। ठीक है। तो ये जून 2011 का क्वेश्चन है। पहला आपका ऑप्शन है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ठीक है। दूसरा है आपका शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, और तीसरा है आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर, और चौथा है आपका शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, यानी किस पे आधारित है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है कि विकास एवं पद्धति के सिद्धांतों पर। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो डियर, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कब का है तो देख लीजिए, ये सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है। 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका कि कौन सा बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। पहला तो आपको बोल रहा कि सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा बोल रहा संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, और तीसरा बोल रहा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित बाहर निकलना। ठीक है। और चौथा है आपका कि सांध्य संगति की आवश्यकता। तो डियर, ये जो क्वेश्चन आपका ऑप्शन थर्ड है ना कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित बाहर निकलना, इसका कोई भी आपका संबंध जो है आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से नहीं है। ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना, देखने से ही पता चल जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। तो डियर, ये भी जून 2011 का क्वेश्चन है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है। तो याद, पहला है आपका अंत संबंध सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अतः क्रिया का सिद्धांत। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है क्या है आपका, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है ना। मतलब विकास जो है ये कभी समाप्त नहीं होती, ये लाइफ टाइम जो है आपका चलते रहता है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ये आपका 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। पहला है आपका विकास की सभी प्रक्रिया अतः संबंधित नहीं है, यानी जितनी भी प्रक्रिया है ना, वो अतः संबंधित नहीं है। ठीक है। सभी की विकास दर समान नहीं होता है। ठीक है। देख लीजिए, यहाँ बोल रहा है कि सभी का विकास दर समान नहीं होता। तीसरा बोल रहा है विकास हमेशा रेखीय होता है, और चौथा बोल रहा है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो डियर, इसको तो आप देख लीजिए, ये बोल रहा है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो हम सबको पता है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि आपका लाइफ टाइम
चलते रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विकास हमेशा रेखीय होता है और सभी के विकास दर समान नहीं होती। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो डियर ये हम सबको पता है ना कि विकास का दर जो रहता है ना वो आपका सभी में एक समान नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंशिक पुनर्बलन, ठीक है। ये सितंबर 2012 का क्वेश्चन है, देख लीजिए, नवंबर 2012 का क्वेश्चन है। पहला तो आपका बोल रहा वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा बोल रहा पशुओं को प्रशिक्षित करने में सावधानी कार्य करता है। और तीसरा बोल रहा सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। और चौथा बोल रहा सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है कि आंशिक पुनर्बलन जो है ये आपका सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। यानी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा ये क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो डियर ये आपका सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन है कि देख लीजिए, पहला तो बोल रहा है आपका शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। यानी अगर शिक्षक प्रश्न पूछ रहा तो वो संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, इमोशनल डेवलपमेंट में। सेकेंड बोल रहा आपका कि विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है, ठीक है ना। और थर्ड बोल रहा शिक्षार्थी का निश्चित तरीके से सीखते हैं, एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और चौथा बोल रहा खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो डियर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए खेलना जो होता है ना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है, ठीक है। पहली बार जब बच्चे जाते हैं ना तो रोते हैं, चिल्लाते हैं। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उससे कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांतिक आधार हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका फरवरी 2014 का क्वेश्चन है डियर। क्या बोल रहा, पहला तो विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होते रहता है। तीसरा अलग अलग लोगों से विकास भी भिन्न रूप से होता है। और चौथा बोला विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है ना कि विभेद और वो एकीकरण जो रहता है ना ये विकास का लक्षण होता है, ठीक है ना। तो और